ऑलराइट गाइस, आज मोबाइल रिपेयरिंग स्कीमेटिक की क्लास नंबर 1 हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इस क्लास में हम आपको ये बताने वाले हैं कि देखिए, जैसे ये बैटरी कनेक्टर दिख रहा है आपको। बैटरी कनेक्टर का अगर इसको निकालते समय अगर इसका प्रिंट हमसे निकल जाए तो हम कैसे पता करें कि उसकी लाइन जो है वो कहाँ से आ रही थी और उसको प्रॉपर जंपर दे सके। देखिए, जंपर देना एक हैंड स्किल का काम होता है, लेकिन उस लाइन को फाइंड आउट करना वो एक अलग चीज़ होती है। तो ये एक बैटरी कनेक्टर का एग्जांपल लिया जैसे हमने, या फिर देखिए, चार्जिंग कनेक्टर है ये। उल्टा है, एक सेकंड सीधा करता हूँ। देखिए, चार्जिंग कनेक्टर है। इस साइड में देखिए माइक भी है। अब हमने क्या किया, जस्ट चार्जिंग कनेक्टर को हम निकाल रहे थे और गलती से या जैसे भी है वो चार्जिंग कनेक्टर की जो प्रिंट है, ये देखिए, इसमें देखिए यार, इसमें कनेक्टर नहीं लगा हुआ है। तो ये देखिए, जैसे ये प्रिंट जो होती है, ये प्रिंट भी पूरी की पूरी इसके साथ निकल गई। तो अब क्या होगा कि कनेक्टर हम जब नया लगाएंगे तो वो कनेक्टर पूरा हवा में रहेगा। मतलब सप्लाई तो उसको मिलेगी नहीं ना। सिर्फ कनेक्टर वो दिखने के लिए ऐसा लगेगा कि हाँ लग गया है, और सप्लाई उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि सप्लाई उसको जो मिलती है वो इन ट्रैक्स के थ्रू मिलती है। और ट्रैक्स जो है उसका वहाँ से अपन ने उखाड़ दिया है। तो ठीक है, अब देखिए, इसको हम समझेंगे बोर्नियो स्कीमेटिक की हेल्प से। और एक बात और बता दूं कि स्कीमेटिक के लेसन्स हम लोग आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो अभी एक जस्ट बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ स्कीमेटिक से रिलेटेड। इसके बाद काफ़ी सारी एडवांस चीज़ें हम और आपके लिए लेकर आएंगे। अब देखिए, स्कीमेटिक हमने इस मोबाइल फ़ोन का खोल लिया है। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लेआउट, एक होता है इसका डायग्राम। तो लेआउट क्या होता है? लेआउट ये आपको सामने दिख रहा है जैसा अपना फ़ोन होता है, मतलब जैसा फिजिकली अपने को फ़ोन का जो बोर्ड दिखता है, एज इट इज़ यहाँ पर ये बोर्ड होता है, और आगे पीछे दोनों तरफ से होता है। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा जूम करेंगे तो फिजिकल बोर्ड में जहाँ पर जिस स्थान पर, जिस पोजीशन पर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, इस डायग्राम में भी, इस लेआउट में वही कंपोनेंट सेम उसी पोजीशन पर आपको लगे हुए मिलेंगे। उसी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट की लोकेशन। तो देखिए, अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ढूंढना है चार्जिंग कनेक्टर का पोर्ट। तो देखिए, ये नीचे दिख रहा है आपको, क्या लिखा है? उल्टा लिखा है ये, IFC400। तो ये अपना चार्जिंग कनेक्टर है। एक बार चार्जिंग कनेक्टर में दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ठीक है, अब देखिए, ये चार्जिंग कनेक्टर है। इसको पहचान करने के लिए अपन एक चीज़ और देख सकते हैं कि चार्जिंग कनेक्टर के जस्ट पास में ये देखिए दो होल्स आपको दिख रहे हैं, और एक यहाँ दिख रहा है, और ये देखिए यहाँ पर नहीं है। तो अब इसी चीज़ को अपन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं बोर्नियो स्कीमेटिक में। तो देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये तीनों डॉट, ये देखिए, ये एक, दो और तीन, तीनों दिख रहे हैं। ओके, अब यहाँ से हम हमें क्या करना है, IFC400 को करना है कॉपी। तो इसमें डायग्राम में ऐसा है कि डबल क्लिक अगर आप करोगे किसी भी जिस पे, तो वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपी कर लेते हैं। डबल क्लिक किया, डबल क्लिक से नहीं हो रहा है एक्चुअली इसमें कॉपी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं। देखिए, अब इस चार्जिंग कनेक्टर की अगर हमको पूरी डिटेल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर स्केमेटिक दिख रहा है आपको, स्केमेटिक डॉट PDF। यहाँ पर इस वाले कोड को पेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, सारी इसकी जो डिटेल है, जो ट्रैक्स हैं, रास्ते में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, कौन से सीरीज़ में, कौन से पैरेलल में, सारी चीज़ें अपने को इसमें पता चल जाएंगी। तो हम यहाँ पे ठीक है, डायरेक्टली लिख लेते हैं। IFC400 में लिखता हूँ स्कीमेटिक में जाके। तो ठीक है, IFC400, इसको थोड़ा जूम करेंगे। अगर जूम आउट रहेगा तो फिर वो ढूंढने में दिक्कत आएगी, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, चार्जिंग कनेक्टर मिल गया हमें, ये देखिए। और चार्जिंग कनेक्टर की पिन कितनी बता रहा है ये पिन बता रहा है 21। तो क्या 21 पिन होती है चार्जिंग कनेक्टर में? हाँ, बिल्कुल होती है। देखिए, बहुत सारी पिन
ऐसी होती हैं जो जिस पे चार्जिंग कनेक्टर केवल उसकी पकड़ को मजबूत करने के लिए बनाई जाती है। अब देखिए चार्जिंग कनेक्टर का जो ट्रैक होता है उस ट्रैक को हम बुलाते हैं वी बस नाम से, वी बस या फिर वी चार्ज। तो वी बस का यहाँ पे ट्रैक हम देखेंगे कहाँ पर है, तो देखिए फर्स्ट नंबर पे मिल गया अपने को वी बस, ठीक है। अब देखिए वी बस से जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ है, डॉट बना है। इस डॉट से हमें मतलब ये डॉट यहाँ पर अगर बना है तो इसके नीचे कोई चीज़ लगी है, और वो चीज़ देख लेते हैं अपन कहाँ लगी है। तो ये देखिए ये कैपेसिटर का साइन होता है, और कैपेसिटर का जो दूसरा सिरा है वो ग्राउंड हो रहा है, तो ये ग्राउंड है, और ये वाला सिरा जो है इसका प्लस है। जब लाइन थोड़ी और आगे बढ़ेगी तो देखिए यहाँ पर आपको एक कॉइल का सिंबल दिख रहा है, एल लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर ये लाइन में एक और कोई पैरेलल कंपोनेंट लगा हुआ है, दो लगे हुए हैं। ये देखिए एक कैपेसिटर एक डायोड, जीना डायोड सॉरी, एक कैपेसिटर एक जीना डायोड, और इन दोनों के भी जो एक एक सिरे हैं वो ग्राउंड ही हैं। तो ये एक दो और तीन, ये तीनों कंपोनेंट इसमें पैरेलल में लगे हुए हैं, वी बस की लाइन जो अपनी चार्जिंग की लाइन होती है। और यहाँ से ये लाइन जो है वो आगे जा रही है, क्योंकि एक ही पेज पे सारी चीज़ें डिस्क्लोज करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो फिर अब अपने को अगर इस लाइन को आगे और देखना है तो अपने को ये वाला कोड कॉपी करके फिर यहीं पर पेस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद अपन इस लाइन को आगे तक भी देख सकते हैं। तो देखिए अभी हमारा टॉपिक ये था कि वी बस की लाइन हमारी मिस हो गई है। जैसे हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वी बस की जो लाइन है, जो चार्जिंग कनेक्टर का जो प्लस पॉइंट होता है जहाँ से 5.2 वोल्ट की सप्लाई इन होती है, वो हमारा प्रिंट मिस हो गया है। तो हम इसमें से कौन से कंपोनेंट्स इस पे जंपर लगाएं जिससे हमारा काम हो जाए। तो देखिए अब हमें क्या करना है, डायग्राम स्कीमेटिक पे फिर से आना है, और देखिए वी बस की सप्लाई जो है यहाँ पर लिखा वी बस की सप्लाई सबसे पहले इस कैपेसिटर पर जाती है, देखिए ये C485। तो हमें क्या करना, इस कैपेसिटर को, क्योंकि अब ऐसे तो मिलेगा नहीं ना ये, तो अब इस कैपेसिटर को हमें लेआउट में जाके पेस्ट करना है, और फिर इसकी लोकेशन देखनी है कि ये लगा हुआ कहाँ पर है। तो ठीक है मैं कॉपी करता हूँ उसको, हो गया कॉपी, और लेआउट में जाके इसको पेस्ट करते हैं। अब इसकी पोजीशन अपने को पता चल जाएगी फिजिकल बोर्ड में कि कहाँ पर ये कैपेसिटर लगा है। C485, ठीक है तो ऐसे ही देख लेते हैं। C4, ये एक्चुअली यहाँ पर सर्च नहीं हो पा रहा है, डायग्राम में भी कुछ फॉल्ट होते हैं बहुत सी बार। तो अपन देखिए ऐसा कर सकते हैं, C485 को मैन्युअली भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं C485 कहाँ पर है, देखिए ये रहा, ये क्या लिखा है C485, उल्टा लिखा है, आई होप आपको दिख रहा हो C485, तो यही अपना कोड था C485। अब इसकी लोकेशन देखिए कहाँ पर लगा है, तो चार्जिंग कनेक्टर के जस्ट ये जो होल है इसके जस्ट ऊपर है। तो एक बार बोर्ड में देखते हैं अपन इसको, देखिए चार्जिंग कनेक्टर है, और ये होल था वो, और जस्ट इसके ऊपर ये देखिए ये लगा हुआ कैपेसिटर। और हमने डायग्राम में ये देखा था कि कैपेसिटर जो है ये पैरेलल में लगा हुआ है। तो एक बार अब इसको चेक कर लेते हैं। एक मिनट, मीटर बंद हो गया, मैं मीटर चालू कर लेता हूँ। तो ठीक है अपन देखिए इसको अपन चेक करेंगे डायोड रेंज पे। तो डायोड रेंज पे हमने मीटर को सेट किया, और एक बार इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो ग्राउंड से चेक करेंगे, तो ये चार्जिंग कनेक्टर का अपना प्लस पॉइंट हो गया जहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई इन होती है 609, और इस कैपेसिटर ये देखिए इसका एक सिरा ग्राउंड है और दूसरा सिरा इसका प्लस में लगा हुआ है। अब अगर हम ऐसा करें कि इस पॉइंट से इस कैपेसिटर को देखें तो यहाँ पर भी वो कनेक्टिविटी शो करेगा। तो देखिए एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए इधर इसका प्लस पॉइंट था, तो ये देखिए कनेक्टिविटी जो है इधर आ रही है। ओके, तो बस अब हमें करना क्या है कि ये एक चार्जिंग कनेक्टर का हमारा
जो प्लस वाला प्रिंट उखड़ा था, तो हम उसको इस कैपेसिटर से यहाँ पर जंपर दे सकते हैं, चार्जिंग हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है किसी भी उखड़े हुए प्रिंट को अपन इस तरह से देख सकते हैं। अब देखिए, ये केवल स्कीमेटिक का केवल एक छोटा सा एग्जांपल था, लेकिन स्कीमेटिक एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप प्रॉपर उसको सीखते हैं, कंप्लीट सीखते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी फ़ोन ऐसा नहीं होगा जो आपसे रिपेयर नहीं होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।